हिकमत के वास्ते, रमन के रास्ते, सुबह को शाम कर, खता मेरा काम कर। तुमने मुझे याद किया, बोलो क्या चाहते हो? मैं दुनिया का बादशाह बनना चाहता हूँ, सारे जहान की खुशियाँ अपने कदमों में डालना चाहता हूँ। ये सब ने सिर्फ जादुई लेकिन वो चिराग मिलेगा का? यहाँ से काले कोसों दूर काफरान के जंगल में रुखनुमा चट्टान के नीचे। मैं वहां जाऊंगा। जाओ, लेकिन जादुई चिराग हासिल करने के लिए 3 शर्तों का पूरा करना जरूरी है। 3 शर्तें? क्या है वो शर्तें? पहली शर्त यह है कि उस हार के अंदर सिर्फ एक नेक दिल आदमी ही जा सकता है, और तुम एक शैतान हो। इसलिए पहले उस नेक दिल आदमी की तलाश करो। लानत हो तुझ पर, तूने मुझे शैतान कहा। दूसरी शर्त यह है कि उस नेक दिल आदमी के दाएं बाजू पर 21 दिल होंगे, जिनकी शक्ल जादुई चिराग से मिलती जुलती होगी। लानत हो तुझ पर। तीसरी शर्त यह है कि अगर तुमने उस नेक दिल आदमी को गाली दी तो तुम्हारा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। लानत तुझ पर, ये क्या बकवास करता है? जो कोई तिलस्मी चमगादड़ को 3 बार गाली देता है वो उसका आका नहीं रहता। अब मैं तुझे छोड़कर जा रहा हूँ। जब जब तू अपने शैतानी करतूतों में नाकाम रहेगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा और तेरी मौत के दिन रिहाई पाऊंगा। अरे 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 अरे, फिर तो सही, कहाँ जाती है? मुझे जाने को शहजादी साहिबा की नजर बचाकर यहाँ आई थी। अगर उनकी सवारी के साथ मौजूद न हुई तो मेरी नौकरी जाती रहेगी और मेरी जान जाती रहेगी। अरे 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 अरे, भैया वो चली गई। ये तुम्हें क्या हुआ? ये बकवास है, सरासर जुल्म है। कैसी बकवास, कैसा जुल्म? महज एक औरत की आसाइश के लिए सैकड़ों लोगों को यूं बंद कर दिया गया, जैसे कि वो इंसान नहीं, भेड़ बकरियां। क्यों? क्योंकि वो एक शहजादी है, शाही महल में रहती है, और हम सिर्फ गली कूचों के बेजुबान जानवर। अलादीन, अलादीन, तुम सुल्तान आली की तौहीन कर रहे हो। नहीं रहमू चाचा, बल्कि ये कहो कि मैं ऐसे बेहुदा कानून के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहा हूँ। सुल्तान आली दिन ब दिन वजीर आजम मसूद बेग के इशारों पर नाचने लगे। वजह बस, तो मैं वो कानून तोड़ कर ही रहूंगा। बाप ने न मारी मेंढ की और बेटा 30 मार खा। सुल्तान आली का हुक्म तोड़ने वाले की सूरत तो देखो। ये बात है तो सुन लो हाशिम बेग, मैं आज ही बाहर जाऊंगा और शहजादी के बारे में मुकम्मल तफसीलात लेकर आऊंगा। वो कैसी है, कितनी उम्र की है, क्या कपड़े और जेवर पहन रखते हैं। आसमान से सर टकराना चाहते हो तो मेरी शर्त भी सुन लो। अगर तुम शहजादी साहिबा के बारे में तफसीलात लेकर आए तो मैं तुम्हें इन हारे हुए दिनारों से दुगने दूंगा, और अगर न लाए तो ये सब मैं वापस ले लूंगा। बोलो, है मंजूर? मंजूर है। रेमू चाचा, ये अमानत अपने पास रखो, हार जीत का फैसला होने पर हकदार को दे देना। भाई वाह, इसे कहते हैं मर्दानगी। वाह 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 वाह, क्या कहने, बाजवान वाह। अरे भैया, ये क्या हिमाकत, हाथ आई दौलत को लुटा रहे और तो नहीं अपनी गरीब माँ का ही ख्याल करो। पकड़ू, मेरी माँ मुझसे जान से भी प्यारी, मगर दिए हुए कौल से फिरना मेरे लिए मौत बराबर है। ओ, ढूंढ ढूंढ कर थक गई, तू कहीं मरा होता तो मिलता। माँ, निकम्मे निखट्टू, जब से तेरा बाप मरा है यही जगह तेरी मीरास हो गई है। चाची, यही मैं भैया को समझा रहा था। तू चुप रह। शहजादी साहिबा की सवारी आ रही है, भागो जल्दी। अरे भैया, कहाँ जा रहे हो भैया? लेने के देना पड़ जाएगा भैया। क्यों शेरदिल, आपके बातें तो बहुत कर रहा था। चाची, क्या कर रहा है?
या खुदा, मेरा गुनाह मुझे माफ कर। कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं, कुछ नहीं। खुदा का शुक्र। शहजादी साहिबा, गुलाम जान की अमान चाहता है। शहजादी साहिबा, इस मरदूद को सजाए मौत का हुक्म सादिर फरमाया जाए। नहीं, इस बेचारे का कोई कसूर नहीं। हम खुद अपने आप को नहीं संभाल सके, इसे माफ किया जाए। शहजादी साहिबा का इकबाल बुलंद हो, शहजादी साहिबा का इकबाल बुलंद हो। भैया अलादीन, देखा है? क्यों, शहजादी साहिबा को देखा है? मुंह क्यों सिल गया? बोलो ना तीसमार खां, देखा है? नहीं। क्या हुआ बेटा, क्यों चुप हो? मैंने नहीं कहा था। इस कायर की क्या मजाल है कि शहजादी साहिबा की परछाई को भी देख सके? क्यों? अबे जल्दी बोलना। सच तो है। क्यों, क्या काम है? ले जाओ, अब तुम्हारे बाप का मारे। चलो, जान बची लाखों पाए। फैली गई तो गम नहीं, बुद्धू तो वापिस आए। खबरदार जो मेरे बच्चे को बुद्धू कहा। इसको बुद्धू कहने का हक मेरा ही है। चल बुद्धू घर चल। आज मैंने तुझे पीस पीस कर दलियाना बनाया तो मेरा नाम फासला नहीं। चल। ले जाओ चाची, ले जाओ। दलिया बनाओ या छलिया बनाओ, अपना ही माल है। अरे बुद्धू, तूने शहजादी को नहीं देखा तो कौन सा आसमान टूट पड़ा? मोहल्ले में एक से एक बढ़कर चांद सी लड़कियां मौजूद है। होंगी माँ, मगर मैंने जिस चांद को देखा है वो सबसे निराला। वाह रे वाह, सोना टाट पर और ख्वाब गालीचों के। क्या कहा? कहीं तूने शहजादी को तो नहीं देखा? हाँ माँ, जब मैं हाशिम बेग से शर्त लगाकर बाहर गया था। फिर वहां झूठ क्यों बोला? माँ, अगर मैं ये राज तुम पर जाहिर कर देता कि मैंने एक अस्मत माँ औरत की सूरत देखी तो कानून, मेरा खुदा भी मुझे कभी माफ नहीं करता। बदरुल बदर, आसमान के चांद को भी शर्मा देने वाला, जमी का चांद। न जाने हमारी लाडली को आजकल क्या हो गया है, बिल्कुल खोई खोई सी रहने लगी है। कहीं कोई जादू तो नहीं चल गया? जादू चलते कोई देर लगती है? ऐसा कौन सा दिल है जो इस महताबी हुस्न की एक ही झलक देखकर बेईमान ना हो जाए? चलो हटो, बहुत दिल लगी हो चुकी। अब कोई काम की बात करने। सूफिया, एक बात पूछो, इरशाद कीजिए। क्या मर्दाना हुस्न सिर्फ शाही महलों और अमीर खानदानों ही में होता है या गरीबों की झोपड़ियों में भी? मतलब हमें तो आज तक यही बताया गया है कि असली खूबसूरती और शुजाअत सिर्फ बड़े खानदानों में होती है, मगर हमारे दिल में तो अब शक पैदा हो गया।
निशाने पर। ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं तो यूं ही शहजादी साहिबा, ये बेकरारी यूं ही नहीं होती। तो फिर दिल होता है बेकरार जब होती हैं आंखें चार। हटो, अब सुबह के खाने पर तो कुछ रहम कर। मुझे अभी भी भूख नहीं मां। और यहाँ पेट में चूहे दौड़ रहे। खाए न खाए मेरी बला से मैं मर जाऊंगी तो कोई पानी तक पूछने नहीं आएगा। अम्मी, मेरी अच्छी अम्मी, सुनो तो। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। तो मुझे हर वक्त कुछ देता रहता है। हट तेरे जालिम की, रुला दिया ना माँ को। खैर, मैं अपना फर्ज अदा करूंगा। आई आई? कौन आई? कहीं मेरी सूफिया तो नहीं आई? बेवकूफ, सूफिया नहीं, तरकीब आई। तरकीब आई तो आने दो, अपना ही माल है। चल मेरे साथ, चल भैया। भैया कहाँ ले चलो? शाही महल में, शहजादी के पास। चलो चलो भैया, वहाँ मेरी सूफिया होगी। भैया, शाही महल में मैं नहीं जाऊंगा। तूने मुझे देख लिया तो तुम्हारे साथ मैं भी भूखे शेर का निवाला हो जाऊंगा। चलता है तो तू झाँका। नहीं भैया, तो झाँक। क्या मेरे साथ? नहीं आऊंगा। नहीं आऊंगा, कहता हूँ नहीं। दादी, दादी, कैसा शोर हो रहा है? दादी, दादी, अलादीन को समझाओ, इसका साथ भर गया ये मुझे। फकीर को दो, मुदासिर हो, एक दोगे बहाकर दोगे। कहाँ है वो बागी जिसने मेरे वालिद की तौहीन की? हजरत का सितारा बुलंद है, देखिए वो सामने से ही आ रहा है। अबे चल, क्या देखता है? अरे भैया, नूर उसका, ज़हूर उसका, जो न देखे कसूर उसका। बस आज ही फैसला हो जाएगा। होशियारी से काम लेना। जिसने सुल्तान अली की तौहीन की है। सुल्तान अली की तौहीन? तो और क्या, जानता नहीं ये शानदार घोड़ा सुल्तान अली की तरफ से मिला हुआ एक तोहफा है। तुमने इस पर हाथ उठाया है, लेकिन मैंने जो कुछ किया है अपने बचाव के लिए किया है। खामोश! चोरी और फिर सीना दौड़ी, पकड़ो उस बदमाश को। कल दरबार में इसका फैसला होगा। हजरत, मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं, मैं खूब जानता हूँ ये चालबाजी मुझसे जानबूझ के की गई है। चलो चलो। ले जाओ बेटा, अपना ही माल। अदालत की कार्रवाई शुरू होती है। मुकदमा पेश हो। मुलाहिजा फरमाइए शहजादी साहिबा, अपने होने वाले शौहर की तरफ तो देखिए। क्या बात है, आजकल इनकी सूरत देखते ही आपके तेवर बदल जाते हैं। न जाने क्यों, ये बात खुद हमारी समझ में नहीं आती। अरे ये तो अलादीन है। क्या तू इसे जानती है? हाँ शहजादी साहिबा। आला मुजरिम अलादीन बिन मुस्तफा ने सरकार के इनायत करदा घोड़े अल हमील पर हाथ उठाकर आप हुजूर की इज्जत पे हाथ उठाया है, जिसकी सजा मुजरिम को कोड़ों से पिटवाकर शहर बदर तक हो सकती है। मुजरिम को कुछ कहना है? आलीजा, मुझ पर जो इल्जाम लगाया गया है वो सरासर झूठ है।
मुजरिम को होश में रहकर बात करनी होगी। ऐसे में होश कैसे रह सकते हैं? कर पर्दा हट जाए तो एक इशारे में इशारा हो जाए। कैसा इशारा? हुजूर आली, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हाशिम बेग के इशारे पर हजरत नाजिम बेग ने जानबूझकर घोड़े को भड़काया। उल्टा चोर कतवाल को डांटे, अल हमील को भड़काकर तू मुझे गिराना चाहता था। बागी मुजरिम। मुजरिम? हाँ, जरूर मैं मुजरिम हूं, मगर बगावत का नहीं। मुजरिम हूं मोहब्बत का, चाहे जो सजा देना। ये क्या फेंकी बेकी बातें कर रहा है? या वजीर आजम का नूर चश्म कभी झूठ बोल सकते हैं? हमला तो तूने किया है। नहीं, हमला मुझ पर हुआ है, मस्त नजरों का, काफर जवानी का। हुजूर आली, मुजरिम दीवाना मालूम होता है। मेरी तो राय है कि कल सूरज निकलते ही इसे कोड़ों से पिटवाकर शहर बदर कर दिया जाए। माँ बदौलत को यह फैसला मंजूर है। न जाने अब्बा जान अब इतने संदिल क्यों हो गए हैं। रियाया परवर को यह संगदिली जेब नहीं देती। जाने से पहले मैं एक इल्तिजा करना चाहता हूँ। बोलो। यही कि अदालत में जो एक पर्दादारी जारी है वह मेरे जाने से पहले हटा दी जाए। बेहुदा बकवास करके अदालत का वक्त क्यों जाया करते हो? इसलिए कि जो गुनहगार है वो बेगुनाह है। इस बागी को यहाँ से ले जाओ। तस्लीम बजा लाता हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि इंसाफ शाही तख्त पर न सही, अदालत के किसी कोने में जरूर जिंदा है। अब मैं तैयार हूं। सुल्तान आलिशान की खिदमत में तस्लीम। ओहो, रस्सी जल गई मगर बल न गया। देख लिया अपनी जिद का नतीजा। अगर तू अच्छी तरह से अपनी बेटी बदल बदल की शादी मेरे बेटे के साथ कर देता तो न तुझ तेरे ये तख्त-ताज छिनते और न आज तेरी ये हालत होती। बोल, अब क्या जवाब है तेरा? वही जो पहले था। मैं 1000 बार कह चुका हूँ कि मैं अपनी मासूम बेटी की शादी तेरे नालायक बेटे के साथ करने के लिए हरगिज राजी न हूँ। हरगिज राजी न होगा। तो सुन ले, इस तहखाने से तेरी जालिम, तुम्हारी ये जुल्म कोई और नहीं देखता तो वो 1000 आंखों वाला जरूर देखता है। 1000 देर नहीं। नहीं नहीं, बस कीजिए, और नहीं तो कुछ इनके बुढ़ापे का तो ख्याल कीजिए।
तुम ऐसे मौकों पर चुप रहा करो और ये मत भूला करो कि तुम रेशमा शहर के कासिम मोची हो। हमने तुमको सुल्तान बना दिया है। मुझसे गलती हो गई हुजूर, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। सुल्तान आली शान, हाकिम आली मर्तबा, बादशाह बुलंद, कैसर जमा, हजरत बहनुद्दीन के फरमान के मुताबिक अलादीन बिन मुस्तफा नामी बागी को चौक में कोड़ों से पिटवाकर शहर बदल किया जाएगा। नहीं नहीं चाची, मेरा बच्चा बेगुनाह है, रहम करो, अरे कुछ तो रहम करो। हिम्मत रखो चाची, हिम्मत रखो, आखिर में सच्चाई की पता हो। हाँ सब्र करो बेगम, सब्र करो। तुम्हारा गले का क्यों पत्थर हो गया है? कुछ तो रहम करो, मेरे बुढ़ापे की फरियाद सुनो। चले जाओ वरना जान से हाथ धो बैठोगे। माँ रो नहीं माँ, मैंने तेरा दूध पिया है तो बदला लेकर रहूंगा। आप कौन है? अलादीन, मेरा भतीजा। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मैंने तुझे पा लिया। मैं आपका भतीजा? हाँ, मैं ही तेरा बदनसीब चाचा हिकमत बिन हूँ। आज से 17 साल पहले तुम्हारे अब्बा से झगड़ के चला गया था। तो आपने मुझे पहचाना कैसे? तुम्हारे इन तिलों के निशान देखकर आज जब मैं शहर में दाखिल हुआ तो वो जालिम तुम्हें कोड़ों से मार रहा था।
किस बेरहमी से मारा है मेरे बच्चे को। अगर मैंने गिन गिन के इसका बदला न लिया तो मैं मुस्तफा का बेटा नहीं। मरहबा, इस नेक काम में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। आप मेरा साथ देंगे? मगर कैसे मेरे अच्छे चाचा? सुनो, यहाँ से कई कोसों दूर काफरान के जंगल में एक रुखनुमा नामी चट्टान है। उसके नीचे एक गार में बेशुमार खजाना पड़ा है, जिसको पाकर हम दुश्मनों का मुकाबला करेंगे। तो चलिए चाचा, काफरा का जंगल तो क्या, मैं 7 समंदर पार भी जाने के लिए तैयार हूं। शाबाश, लेकिन एक शर्त है बेटा। शर्त? वो क्या? ये कि उस गार में एक पुराना सा चिराग है, बस वो ही मुझे लाकर दे देना। अरे वाह चाचा, मांगा भी तो क्या, एक पुराना सा चिराग। हाँ बेटा, मेरे लिए वो पुराना चिराग ही काफी। ये बाकी जिंदगी उसे जलाकर अल्लाह ताला की याद में गुजार दूंगा। चलिए चाचा। चलो। बस यही हमारी मंजिल है। चाचा, ये कैसा अजीब सा पत्थर है? हाँ बेटा, इसी पत्थर के नीचे तुम्हारी कामयाबी तुम्हारा इंतजार कर रही है। लो, अब मैं अपना काम शुरू किए देता हूँ। हिकमत के वास्ते, ताऊस के रास्ते, दिल को ढल कर, मुश्किल मेरी हल कर। अलादीन, अब तुम इस दरवाजे को उठा लो। लेकिन ये तो बहुत वजनदार नजर आता है चाचा। वाकई वजनदार है, लेकिन तुम्हारे हाथ लगते ही फूल की तरह हल्का हो जाएगा। उठाओ। शाबाश। अब तुम नीचे उतरो। अकेला ही? हाँ बेटा, ये काम सिर्फ तुम्हें अकेले ही करना है। जब तुम नीचे जाओगे तो एक बहुत बड़े कमरे में एक पुराना सा चिराग जलता हुआ नजर आएगा। उसे बुझाकर हिफाजत से ले आओ। जो इरशाद। कूद जाओ। वाकई चाचा, यहाँ तो मालो दौलत के ढेर लगे पड़े हैं। पहले चिराग हासिल करने के लिए आगे बढ़ो बेटा, वापस आते वक्त जो जी चाहे ले लेना।
अलादीन शाबाश, वाकई तुम बहादुर हो। लाओ वो चिराग मेरी तरफ फेंक दो। लेकिन पहले मुझे बाहर तो निकालो। नहीं, पहले वो चिराग मुझे दे दे, बाद में बाहर निकालूंगा। चाचा, ये चिराग तो तिलस्मी मालूम होता है। तो क्या हुआ? मैं इसका राज जानना चाहता हूँ। ला जल्दी वो चिराग मुझे दे दे। अगर मुझे पता होता कि तू इतना जिद्दी है तो हरगिज़ अंदर न भेजता। कुछ भी कह लो चाचा, पहले राज बताओगे तो चिराग दूंगा। नाहनजार, बदमाश, लानत हो तुझ पर। चाचा, गाड़ियों से चिराग नहीं मिलेगा। अगर तेरी जिद का यही आलम है तो मर जा इसी गार में तड़प तड़प कर। मैंने नहीं कहा था कि अगर तुमने उस नेक दिल आदमी को गाली दी तो तुम्हारा बना बना काम बिगड़ जाएगा। कमबख्त, फिर तो सताने आ गया। अलादीन के हाथों ये तुम्हारी पहली शिकस्त है, अब मुलाकात होगी तुम्हारी दूसरी शिकस्त के मौके पर। मैं चिराग दे दूंगा, मुझे बाहर निकालो। ऐ मालिक के दो जहां, अलादीन तेरा बंदा है, उसकी तमाम मुश्किलें हल कर दे। तेरी रहमत से हर किसी की बिगड़ी बन जाती है, मेरी बिगड़ी भी बना दे मालिक। फरमाइए मेरे आका, क्या हुक्म है? आका, हाँ, तुमसे गलती हुई है। मैं अलादीन हूँ, मुस्तफा बिन असगर हुसैन का बेटा। तुम कोई भी हो, मेरे आका हो। तुम्हारे पास ये जादुई चिराग है, मैं इसका जीन हूँ। जीन हो? हाँ, जब भी तुम इस चिराग को रगड़ोगे मैं फौरन हाजिर हो जाऊंगा और तुम्हारे सारे हुक्म बजा लाऊंगा। सारे हुक्म बजा लाओगे? हाँ बेशक, आजमा लीजिए। तो मुझे इस तिलस्मी गार से बाहर निकाल कर मेरी माँ के पास घर पहुंचा दो, लेकिन शहजादे के पास में, और ऐसी होशियारी दिखाओ कि मुझे कोई देख न सके। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। सुनो मेरे आका, कुछ भी हो चोटी न छोड़ना। कहने की जरूरत नहीं, इस वक्त ये मुझे अपनी जान से भी प्यारी है। ये क्या करते हो? इतना तेज न उड़ो। तेज?
ये तो मैं सैर कर रहा हूँ। अरे वाह, यहाँ जान उड़ी जा रही है और तुम्हारी सैर हो रही है। जिसने तुझ पर हुस्न की दुनिया लुटा दी प्यार से, वो कभी मुनकिर न होगा हुस्न की सरकार से। सलाम मोहब्बत अर्ज करता हूँ। तस्लीम बजा लाती हूँ हजरत। आज ये अल्फाज में नश्तर कैसे? आज हमारी तबीयत नासाज है। कई दिनों से शहजादी साहबा बस एक ही राग सुनाती है। कहिए, मैं आपको किस तरह खुश कर सकता हूँ? क्या हजरत सचमुच हमें खुश कर सकते हैं? दिलो जान से, इस चांद सी सूरत की कसम। तो आप अल्लादीन की सजा माफ करवा दीजिए। अल्लादीन? ओ, शाही महल में जलने वाली शमा ने अब झोपड़ों की भी रोशन करना शुरू कर दिया है। अगर आप मेरा इतना सा काम नहीं कर सकते तो इनकार कर दीजिए। बाकी अलादीन का जुर्म एक नहीं 100 है। अभी उसी दिन का जिक्र है जबकि आप शाही हम्माम तशरीफ ले जा रही थी। कहता था, मैं कानून तोड़कर शहजादी साहबा की सूरत देख कर ही रहूंगा। मगर वो तो खैर हुई कि वो अपनी शर्त हार गया, वरना वो आपको गली कूचों में बदनाम कर देता। तो ये बात है, फिर तो वाकई आपने हमें खुशखबरी सुनाई है। हम आपका किस तरह शुक्रिया अदा करें? उस बदमाश की क्या मजाल कि वो आपकी कनीज का भी मुंह देख सके, जबकि मैं खुद मुद्दत से आपके दीदार का मुंतजर हूं। महबूबा ऐमन, अब ज्यादा ना तड़पाओ। हद से गुजरना अच्छा नहीं हजरत। और आप भी ये मत भूलिए कि मैं आपका होने वाला शौहर हूँ। वो दिन दूर नहीं जबकि मैं खुद इन हाथों से ये नकाब हटाऊंगा, इन नशेली आंखों की शराब पीऊंगा। और हजरत, उस दिन की बात उस दिन होगी। कनीज तस्लीम बजा लाती है। सूफिया, हजरत तशरीफ ले जाना चाहते हैं, दरवाजा खोल दो। अब तो मेरे हाथ भी थक गए, जाने कब हम रेशमा शहर पहुंचेंगे। लो मेरे आका, हम आ गए। होशियार, अब हम नीचे उतर रहे हैं। चाची, अभी तक आपने खाना नहीं खाया? चाची, जब तक भैया घर में था तब वो बुद्धू, माफ करना, वो पट्टा भूखा रहा करता था। जब से वो गया है उसका ठेका तुमने ले लिया। लो ये शरबत पी लो, पेट में ठंडक पड़ जाएगी। मेरे पेट में तभी ठंडक पड़ेगी जब मैं अलादीन को अपने पहलू में दबा लूंगी। तो अपने बेटे को जी भर के पहलू में दबा लो। अलादीन, मेरी अच्छी अम्मी, मिल लो, जी भर के मिल लो, क्यों नहीं, अपना ही माल है। अलादीन, ये अलादीन का भूत। चाची, चाची तुम इसे छोड़ दो, नहीं तो भूत तुम्हें भी निकल जाएगा। भूत होगा तेरा बाप, तेरा चाचा, मैं माँ होकर अपने बेटे को नहीं पहचानूंगी। अलादीन, अम्मी, ये शान शौकत, ये हीरे जवाहिरात, ये सब कहाँ से लाए हो? चाची, चाची मैं कहता हूँ इसे छोड़ दो, छोड़ दो। ये भूत है, ये भूत है। भूत? मैं भूत? तुझे शक है? तो ले अपना इनाम। ये चापड़ तो अलादीन के हाथ की। भैया, तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें किसी ने रोका नहीं? तुम तो शहर बदर कर दिए गए थे।
शरबत, बाप रे। चाची मैं जाता हूँ, अगर मुझे किसी ने देख लिया तो इसके साथ मेरा भी डब्बा गुल हो जाएगा। अलविदा। अरे बुद्धू कहीं के, किसकी मजाल है कि अब मेरे बेटे का बाल भी बेटा कर सके। कच्चा चबा जाऊंगी उसे और तुझे भी। बेटा बाकी बातें बाद में होंगी, पहले कुछ खा ले। हाँ खा लो। ये सूखे बैंगन, ये बासी कचुम्बर और ये मुर्दाल खिचड़ी खा लो। अबे खाने पीने की फिक्र छोड़, तुझे अच्छे से अच्छे पकवान खिलाऊंगा। जब से कोड़ों की मार खाई बेचारे का दिमाग फिर गया। ये बात है तो देख मेरी करामात। अम्मी, अम्मी, बोलो मेरे आका, क्या चाहिए? जाओ हमारे लिए निहायत उम्दा उम्दा खाने लेकर आओ और इस टूटे फूटे मकान को आलीशान बना दो। अम्मी, 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 अम्मी घबरा नहीं अम्मी, वो तो मेरा गुलाम था। भैया इतना बड़ा गुलाम रख ली। फखरू जाओ अम्मी के लिए शरबत लेकर आओ। क्या लाओ भैया? शरबत शरबत लाता हूं भैया शरबत। आओ अम्मी। अभी लाया भैया, अभी लाया। ये सब चीजों में भूत आ गया क्या? इसमें खाने कैसी पड़ गई भैया? अरे ये क्या हो रहा? चाची, चाची देखो देखो, ये तो ताज्जुब की बात। अरे ये सब क्या हो गया? अरे चाची भैया देखो देखो, मैं तो बिल्कुल बदल गया। फखरू से फखरुद्दीन सुल्तान बन गया। लेकिन भैया ये छत के तो वही पुराने कपड़े। घबराओ नहीं, ये भी बदल जाएंगे। कमाल कर दिया भैया, ये तो आलीशान महल बन गया। क्या कहना भैया, आलीशान महल बन गया। बेटा मगर कुछ बताएगा भी? बहुत लंबा किस्सा है अम्मी, खाते खाते सब बता दूंगा। शौक फरमाइए अम्मी जान। ये पते की बात कही, पहले हिस्सा बाद में किस्सा। करो बिस्मिल्लाह। लो भैया। अरे वाह रे अलादीन, तेरी करामत। ऐसी लजीज मुर्गी तो मेरे बाप ने भी नहीं खाई होती। भैया एक चीज की कमी है। मेरी सूफिया की। अगर वो जालिम यहाँ होती तो सोने पर सुहागा हो जाता। बदरुल बदर।
हाजरीन दरबार, आप लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि माँ बदौलत की दुख्तरे नेक अख्तर शाहजादी बदरुल बदर का निकाह आने वाले माह कामिल के रोज हजरत नाजिम बेग के साथ होना करार पाया। आमीन, आमीन। ऐलान शाह। और इस खुशी में सुल्तान आलीशान, हाकिम आली मर्तबा, बादशाह बुलंद, कैसर जमा हजरत बहानुद्दीन ऐलान फरमाते हैं कि तमाम कैदियों और मुजरिमों की सजाएं माफ करके उन्हें रिहा कर दिया जाए। सुल्तान आली। और अब हमारी सरजमीन ताशियान के रस्म रिवाज के मुताबिक इस निकाह के बारे में किसी भी आदमी को एतराज हो तो वो अभी पेश करे, वरना हमेशा हमेशा के लिए खामोश रहे। मुझे एतराज है। अलादीन। अलादीन? हुजूर का इकबाल बुलंद हो। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ। हुजूर आली, शहर बदर होने पर अलादीन ने यहाँ आने की जरूरत की है, इसलिए इसको फौरन मौत के घाट उतार दिया जाए। हुजूर ने जरा देर से इरशाद फरमाया। मतलब यही कि अभी अभी सुल्तान आली ने सबकी सजाएं माफ कर देने का ऐलान फरमा दिया है। सही है, मगर जब शाहजादी खुद हजरत नाजिम बेग के साथ शादी करने पर राजी है तो तुम्हारा ये दूसरा गुनाह तुम्हें हरगिज माफ नहीं किया जा सकता। अगर ये सच है तो शहजादी साहिबा खुद सरे दरबार इस बात का इकरार करें। शहजादी साहिबा, ये वक्त आपकी खामोशी का नहीं है, अपनी खुशी का इजहार फरमाकर इस बागी का मुंह बंद कर दीजिए। नहीं नहीं, हमें शादी मंजूर नहीं। ऐसा क्यों? क्या बात है? हुजूर आली, ये सब अलादीन की चाल है। इसने शहजादी साहिबा पर जादू चला दिया, वरना वो सरेआम आपकी इस तरह बेइज्जती न करवाती। बस, अब पानी सर से ऊंचा हो गया। अलादीन ने मेरी इज्जत पर भी हमला किया है, मैं इसका बदला इससे जरूर लूंगा। अलादीन, अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझसे लड़कर देख ले। आपने मेरे दिल की बात कही। अगर सुल्तान आली की इजाजत हो तो मान लो, मेरा बेटा मुल्क का सबसे बड़ा शमशीरबाज है। वो एक हाथ में अलादीन को खत्म कर देगा। माँ बदौलत को यह फैसला मंजूर है, मुकाबले का इंतजाम किया जाए। नाजिम बेग हमारी सल्तनत का सबसे बड़ा तलवारबाज है, उसे मुकाबले में हराना अलादीन के बस की बात नहीं। कहीं अलादीन को कुछ हो गया तो? दिल छोटा न कीजिए, शायद इसी में कोई भलाई हो। सूफिया, वो देख। बदमाश हाशिम, जरूर कोई जाल में काला है, जाकर सुराग निकालो। ठहरो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। देखो आशम, ये काम तुम्हें बड़ी होशियारी से करना होगा। और देखना, ये राज खुलने ना पाए। ये निशान वाली तलवार जहर में बुझी हुई है, अल्लादीन के हाथ में न चली जाए। ये खासदार को छोड़ दीजिए। जाओ।
लिए जितनी जल्दी हो सके अलादीन के पास जा और मेरी तरफ से इल्तिजा कर कि वो नाजिम बेग से मुकाबला ना करे। और इस तलवार का राज नहीं, ये ना कहना। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से अब्बा जान के अखलाक पर कोई धब्बा आए। अच्छा। सूफिया, 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 तो सही सूफिया। मगर ऐसा क्या काम है जो अलादीन को सिर्फ तन्हाई में ही कह सकती हो? हाय हाय, का मेरा पीछा छोड़, वरना चिल्ला के सारा मोहल्ला इकट्ठा कर दूंगी। क्या काम है मुझसे? शहजादी साहिबा का पैगाम लाई। क्या पैगाम? कोई हर्ज नहीं, फकरू के सामने ही कह दो। उन्होंने फरमाया है कुछ भी हो नाजिम बेग के साथ हरगिज तलवारबाजी न करना। वो क्यों? समझा, शहजादी साहिबा उससे मोहब्बत करती हैं, इसलिए मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहती। यही ना? औरत, तेरा दूसरा नाम है फरेब। नहीं नहीं अलादीन, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर क्या बात है? ये मैं नहीं बता सकती। तब तो जरूर गड़बड़ गोताला है। सूफिया, जा अपनी शहजादी से कह दे कि आज रात मैं खुद महल में आकर उन्हें मिलूंगा और खुद उनके मुंह से सारी बातें सुनूंगा। मगर महल के चारों तरफ इतना सख्त पहरा है कि चिड़िया तक अंदर नहीं आ सकती। अलादीन कोई चिड़िया नहीं है। और फखरू कोई 4 टांग वाला बंदर नहीं है। मजनू का जवाई हूँ, महल में घुसकर लैला की भाभी को अपनी दास्ताने दिलरुबा सुना कर ही रहूंगा। हाय हाय, इस मकान में तो सब पागलों से ही पाला पड़ा है। चल फखरू। भाई साहब, मेरी सूफिया तो चली गई, अब मुझे क्यों घसीट रहे हो? देख, बड़े गुलाम साहब को बुला रहे हैं। हाँ, बुलाओ बुलाओ। बोलो मेरे आका। आज रात को हम दोनों शाही महल में जाना चाहते हैं। देखो हमें कोई नुकसान न पहुंचे। तो लीजिए ये जादुई अंगूठी। इसमें 2 करामात है। पहली ये कि जब तुम इसे पहनोगे तो तुम गायब हो जाओगे और तुम्हें कोई भी न देख सकेगा। और दूसरी मेरे काका? नहीं नहीं, मेरे आका। दूसरी ये कि तुम जिसे चाहोगे इस नगीने में देख सकोगे। अगर कहीं सिपाहियों ने देख लिया तो? बिल्कुल अहमक है, अहमक। अहमक नहीं, अक्लमंद हूं, अक्लमंद। तस्लीम बजा लाता हूँ शहजादी साहिबा। तुम क्यों आए यहाँ? किसी ने देखा तो नहीं? नहीं तो? अरे मेरी खट्टी मिट्टी जलेबी, चल मेरे साथ। हाय हाय, कैसे पागलपन, छोड़ दे मुझे। ऐसे नाजुक मौके पर एक कमरे में 2 से ज्यादा आदमियों का ठहरना बड़ा खतरनाक होता है। हाँ, चल मेरे साथ, चल। खुदा के लिए बात जल्दी से चली जाएगी। खुदा के लिए थोड़ी देर के लिए कुछ न बोलिए, बस यूं ही आप आंखें डालकर देखते रहिए। दुनिया की जबान में अभी वो अल्फाज ही नहीं जो इस लाजवाब हुस्न की तारीफ कर सके। अब तो चली जाइए। क्या आपको मेरा आना पसंद नहीं है? नहीं नहीं, ये बात नहीं। मुझे तो सिर्फ तुम्हारी सलामती का ख्याल है। कहीं तो ये बताइए, आपने मुझे नाजिम बेग से लड़ने के लिए क्यों मना किया? इसलिए कि वो तुमसे जहर में बुझी हुई तलवार से लड़ने वाला है। अब तो चले जाओ। बस इतनी सी बात से डर गई?
नाजिम बेग चाहे कितना ही बड़ा तलवारबाज हो, मोहब्बत के मुकाबले में वो कभी नहीं जीत सकता। अगर वो मेरे साथ धोखेबाजी से लड़ना चाहता है तो लड़े, लेकिन मैं सच्चाई पर तुला हुआ ईमानदारी से लड़ूंगा। लेकिन खुदा ना करे, अगर उसकी तलवार की जरा सी नोक भी तुम्हें छू गई तो क्या होगा? मैं मर जाऊंगा। मुझ जैसे गुनाहगार की सजा मौत ही है। गुनाहगार? हाँ, जिस आदमी ने एक पाकबाज औरत की सूरत चालबाजी से देखने का बदतरीन गुनाह किया हो, उसे जीने का क्या हक है? तो फिर तुमने ये राज आज तक किसी पर भी जाहिर क्यों नहीं किया? इसलिए कि कहीं तुम्हारी इज्जत पर धब्बा न लगे। खबरदार! मोहब्बत के बच्चे शाही दान खाने मोहब्बत करने आया? नहीं जनाब, क्या बात करते? मोहब्बत करने कौन आया? मैं तो दिल लगी करने आया हूँ। दिल लगी करने आया? अरे ये क्या तलवार निकाल कर? ऐसी बात मत करो, लड़ना चाहते? लड़ना चाहते? तैयार परवाना, ये है दीवाना, आए समाधान, तू है निगहबान, चूक शैतान। किधर गायब हो गया? अभी चल अबे ओ मकरू, मर गया तू? जिंदा हूँ भाईजान, जिंदा हूँ। मकरू मर गया तो मेरी सूफिया का क्या होगा? सूफिया के बच्चे चल। अरे ये क्या, सुल्तान अली यहाँ? वहां भी सुल्तान, यहाँ भी सुल्तान, एक शक्ल के दो इंसान। जरूर कोई गड़बड़ घोटाला है। लो आगे, आगे, लो बेटा, ये चला। बदमाश गायब हो गया। तुम दो उधर जाओ, उधर जाओ। तुम दो इधर जाओ।
गधा कहीं का, बराबर देखता भी नहीं। चल, कौन है? चल, मुझे बेवकूफ बना था। आफरीन भाईजान, आज तो आपने कमाल कर दिया। चलो भाईजान, मैं अपनी सूफिया को देख लूं। सूफिया भैया, आज तो लुत्फ आ गया। एक तरफ मेरी सूफिया की तिरछी नजर और दूसरी तरफ तुम्हारी तलवार का पानी, तुम्हारे हाथों हाशिम बेग की शिकस्त और इस शेर के पंजे से उस शमशुद्दीन की मरम्मत। ऐसा लगा जैसे पूरा शाही महल अपना ही माल था। जो कुछ हुआ वो खूब हुआ, मगर उस तहखाने में वो कैदी कौन था? भैया, तुम भी मेरी तरह बुद्धू। चाची ने तो नहीं सुना? बड़े गुलाम साहब को ही भेज दो ना कि उसे यहाँ उठा लाए। हाँ, चल। मेरे आका, मैं इसे ले आया। अच्छा, इसे यहाँ रख दो। जाओ। मैं कहाँ हूँ? तुम कौन हो भाई? तुम्हें उस तहखाने में क्यों कैद किया गया था? घबराओ नहीं, यहाँ कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन मैं यहाँ कैसे आया? ये मत पूछो, बल्कि ये बताओ कि तुम्हें कैद करने की वजह क्या थी? तो सुनो, ताशिया का असली सुल्तान मैं हूँ। वजीर आजम मसूद बेग ने मेरे खिलाफ साजिश करके मेरे तख्त ताज मुझसे छीन लिए और मुझे अंधेरे तहखाने में कैद करके मेरे एक हमशक्ल आदमी को सुल्तान बना दिया। मगर किस लिए? इसलिए कि मैं अपनी मासूम बेटी की शादी उसके आवारा बेटे के साथ करने के लिए हरगिज तैयार न था। आलीजा, हमें माफ कर दीजिए, हम आपके साथ बड़ी बेअदबी से पेश आए। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? तुमने तो मुझे रिहा किया है, लेकिन तुम हो कौन? मैं हूँ आपका खादिम अलादीन बिन मुस्तफा। और मैं हूँ आपका खाक साहब फखरुद्दीन बिन बकरुद्दीन बिन। किस्मत के खेल भी अजीब होते हैं। कल ही मेरा मुकाबला नाजिम बेग के साथ होने वाला है। मतलब न पूछिए आलीजा, सिर्फ मुझ पर भरोसा रखिए और जैसा मैं अर्ज करूं वैसा ही कीजिए। इंशाअल्लाह कल तक आपके खोए हुए तख्त ताज आपको वापस मिल जाएंगे।
मकसद में कामयाब नहीं हो सकते नाजिम बेग। तुम अपने जान की खैर बनाओ अलादीन। जहरीली तलवार अलादीन के हाथ में आ गई। तुम खामोश रहो। इसका चेहरा क्यों काला पड़ गया? मक्कारी रंग लाई है। तलवार जहन में बुझी हुई थी। राज खुल गया। खामोश। नाजिम बेग की बहादुरी का नमूना देख लिया आप लोगों ने? मुझे जहर भरी तलवार से मारना चाहता था। और अलीजा, आप ऐसे बुज़दिल और धोखेबाज को अपना दामाद बनाना चाहते हैं? मैं ये हुजूर, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। तलवार के चुनाव का हक तो पहले अलादीन को दिया गया था। हाँ, मगर तलवारें बांटने का अख्तियार तो आपके वालिद ने हाशिम बेग को दिया था। एक तो कौड़ी के आदमी की हिम्मत को मुझ पर ऐसा इल्जाम लगा दे। सिपाहियों, फौरन गिरफ्तार कर लो इस बागी को। आप ये हुक्म किस अख्तियार के मातहत दे रहे हैं? उस इख्तियार के मातहत जो मुझे सुल्तान आली ने अता किया है। हाँ हाँ, वजीर आजम सही फरमा रहे हैं और तुम झूठ बक रहे हो, क्योंकि असली सुल्तान मैं हूं। क्या मुहिम्मा है? लोगों ने मक्कारी और बेईमानी से इस तख्त पर कब्जा कर लिया है, मगर याद रखो, असलियत कभी छुप नहीं सकती। वो 1000 पर्दे फाड़ कर बाहर आ जाती। उस भयानक तहखाने से निकलकर आज मैं आ गया। यहाँ का असली सुल्तान मैं हूँ। असली सुल्तान की सूरत तो देखो। अगर ये असली सुल्तान है तो बुज़दिल की तरह कांपता क्यों है? मसूद बेग, याद है जो मैंने कहा था, खुदा के इंसाफ में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। तुमने महज इसलिए मुझे कैद कर रखा था कि मैं अपनी मासूम बेटी की शादी तुम्हारे नालायक बेटे के साथ करने के लिए हरगिज तैयार न था। हाँ हाँ, ये सब सच है। आलीजा, मैं तो रेशमा शहर का एक नाचीज मोची हूँ, मोची। मुझसे जबरदस्ती ये सब कुछ करवा दिया गया है। मुझे बख्श दीजिए हुजूर, मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे जूते बनाऊंगा, जूते। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इस बागी को। अब आज से तुम मेरे ही महल में रहोगे। शुक्रिया आलीजा, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं अपने ही महल में रहूं। मगर तुम्हारा महल है कहाँ? कल तक शाही महल के सामने मेरा महल भी तैयार हो जाएगा। भाई खूब आदमी हो, मैं आज तक नहीं समझ सका कि तुम किस दुनिया की बातें करते। खैर, तुम्हारी मर्जी। आज की मजलिस खत्म होने से पहले माँ बदौलत, बागी नाजिम बेग और शमसू को सजाए मौत का हुक्म सादिर फरमाते हैं। आलीजा, गुस्ताखी माफ, मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। क्यों नहीं, क्यों नहीं, शौक से।
ऐसे खुशी के मौके पर किसी की जान लेना जेब नहीं देता। तो तुम ही कहो, इन्हें क्या सजा दी जाए? इजाजत है तो ये फखरुद्दीन बीन बकरुद्दीन बीन 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 तजवीज पेश करता है। मेरा ख्याल है इन दोनों का मुंह काला करके गधे पे उल्टा बिठा के दिन भर शहर में घुमाकर शाम को शहर बदर कर दिया जाए। मक्कारों का मुंह काला, गधों पे हुआ देश निकाला। अब तो पीछा छोड़ दो मेरी। तस्लीम बजा लाता हूँ अलीजा। आओ बेटा अलादीन, आओ। अरे हाँ, वो तुम्हारे उस महल का क्या हुआ? महल तैयार है अलीजा। तैयार है? यकीन न हो तो चलकर मुलायजा फरमा लीजिए। अरे ये तो वाकई कमाल हो गया। एक रात में इतना शानदार महल, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ? नहीं अलीजा, ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। बेटी, बेटी बदर, इधर तो आओ। देखती हो अलादीन का कमाल। एक ही रात में कितना शानदार महल बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी मुराद बढ़ाई। अलीजा, आज से हम इसी महल में रहेंगे। सुल्तान अली जिंदाबाद, अलादीन जिंदाबाद। शर्माइए और भी शर्माइए। हुस्न जब शर्माता है तो जिंदगी होश में आती है। मैं कितना खुश नसीब हूं, आज मेरे ख्वाबों की मलिका मेरे पहलू में जलवागर है। अब मैं इन बल खाती हुई जुल्फों से खेलूंगा, इन नशीली आंखों की शराब पीऊंगा और खुद इन हाथों से ये नकाब हटा दूंगा। बदरुल बदर, आसमान के चांद को भी शर्मा देने वाला, जमी का चांद। होश में आइए, अब्बा जान आ रहे हैं। तस्लीम अर्ज है अलीजा। जिंदाबाद। क्या फिक्र है किबला, आप मायूस क्यों हैं? हाँ अब्बाजान, क्या बात है? क्या बताएं, ताशियान से जुमरान जाने वाले रास्ते में जो भयानक जंगल पड़ता है, वहां आजकल एक खूंखार शेर ने तबाही मचा रखी है। जो भी मुसाफिर उधर से गुजरता है उस मूजी का शिकार हो जाता है। ओह, इतनी सी बात के लिए आप फिक्रमंद हैं? अगर आप मुझे पहले खबर कर देते तो ये खतरा कभी का मिट गया होता। खैर, कल सुबह मैं चला जाऊंगा और उस शेर का शिकार करके ही वापस लौटूंगा। नहीं नहीं, ये इरादा अपने दिल से निकाल दीजिए, खुदा के लिए। खुदा मुझे बुज़दिली का सबक न दीजिए। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी।
शहजादी साहिबा, आखिर आप कब तक यूं ही हलकान होती रहोगी? न जाने मेरा अंजाम क्या होगा। सूफिया, आजकल मैं बड़े भयानक ख्वाब देख रही हूँ। छोड़िए ऐसे ख्यालात को। इस दिलचस्प जगह में आप जैसी लाजवाब हुस्न की मलिका को तो खुशी रहना चाहिए। अरे, ये कैसा शोर है? ओ भाइयों, मेहरबानों, बच्चों, बूढ़ों, नौजवानों, आओ। मैं कोहताब से आया हूँ, नए चिराग लाया हूँ। लाओ पुराना नया दूंगा, पैसा वैसा कुछ न दूंगा। लूटो लूटो। ताजिर हूँ ईरानी, है नाम मेरा रमजानी। लीजिए, कोई अक्कल का बुद्धू आ गया, पुराने चिराग लेकर नए चिराग देता है। अगर इजाजत हो तो ये पुराना चिराग देकर नया चिराग ले आ, जो तेरा जी चाहे कर। सौदा है सुल्तानी यार। नया देता है, पुराना लेता है। अरे दीवानी, नया 9 दिन और पुराना 100 दिन। तो फिर ले ये चिराग। इसके आगे नाक भी रगड़ेगा तो भी ये नहीं चलेगा। तू फिक्र न कर, माशाअल्लाह, ये तो ऐसा चलेगा कि मेरे इशारे पर तुम्हारी किस्मत का चक्कर भी चलेगा। अब देखता हूँ अलादीन का बच्चा इसे कैसे हथियाता है। बोलो मेरे आका, क्या हुक्म है? आज रात को शहजादी बदरुल बदर के समेत अलादीन के महल को बहरानी आबशार की लहरों पे रख दो। बहुत खूब। हम बेवतन हो गए। हमारा महल रेशमा शहर की बजाय किसी आबशार की लहरों पर दिखाई देता है। ये क्या कह रही हो? ये कैसे हो सकता है? आप खुद देख लीजिए। आबशार की लहरों पर हमारा महल कैसे आ गया? सूफिया, अब क्या होगा? जो हम चाहेंगे वो ही होगा। ये तो वही बंदर जैसी शक्ल वाला जिसने हमारे पुराने चिराग लेकर हमें नए चिराग दिए थे। बंदर जैसी शक्ल वाला नहीं, बल्कि तुम सबको बंदरिया बना देने की ताकत रखने वाला हिकमत जादूगर। तुम सब यहां से चली जाओ, जाओ।
अलादीन को भूल जाओ हमारी जान, क्योंकि अब हमारे पास जादुई चिराग जो तुम्हारी बेवकूफ लौंडी ने हमें दे दिया था। मगर अब तुम क्या चाहते हो? ये तुम हमारी आंखों में समा कर देखो, देखो हमारी उम्मीदों के सितारे तुम्हारे लिए कितने बेकरार। इन्हें भी एक बदर की जरूरत। बदर आओ, करीब आओ और इन सितारों की जान बन जाओ। दूर रहो बदतमीज। बदतमीज है। हुस्न की महफिल में मोहब्बत के तलबगार को पहले पहल यही सुनना पड़ता, फिर भी तालिब की इल्तिजा ये एक बार, सिर्फ एक बार हाँ कह दो, फिर देखना हम इस हाँ के इशारे पर दोनों जहान की मुसरतें कुर्बान कर देंगे। कहो जाने मन, हाँ कहो, ये बेरुखी अच्छी नहीं। ये क्या? ऐसा क्यों? ये तेरी दूसरी शिकस्त है हिकमत। तू चाहे तो पहाड़ों को मिटा सकता है, लेकिन इस पाक दामन औरत को नुकसान तो क्या तू छू भी नहीं सकता। भूलता है चमगादड़ के बच्चे, हमारी इन दो उंगलियों के छूने से ये जादुई चिराग हमारे लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। फिर भी शहजादी तेरी नहीं हो सकती जब तक कि ये अपने राजी खुशी से तेरे प्यार का इकरार न कर ले। अगर ऐसा ही है तो हमारा फैसला भी सुन लो। हम तुम्हें उस वक्त तक इस आबशार की लहरों पर टिके हुए महल में कैद रखेंगे जब तक तुम राजी खुशी हमारा प्यार कबूल न कर लोगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा। खुदा। अब तुम्हारी चीखों पुकार सुनने वाला यहाँ कोई नहीं। अब भी वक्त है, सोच लो, वरना तुम्हारे खूबसूरत जिस्म को तुम्हारी पाक दामनी के कफन में लपेटकर इसी आबशार की गहराइयों में फेंक दिया जाएगा। करो सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इसे, ले चलो। ये क्या बदतमीजी है? मैं सुल्तान आली से तुम्हारी शिकायत करके तुम्हें बरतरफ करवा दूंगा। बल्कि यूं समझो कि मां बदौलत तुम्हारा सर कटवा देंगे। लेकिन मेरा जुर्म आली जा। जुर्म? जादूगर मेरी बच्ची को फुसलाकर शादी कर ली, उस मासूम को महल के साथ उठा ले गया और अब पूछता है जुर्म क्या है? आली जा, मैं बेगुनाह हूं, लेकिन मैं सब कुछ समझ गया हूं। मेरी गैर मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ है। मुझे सिर्फ 1 महीने की मोहलत दीजिए। मैं वादा करता हूं कि अगर 30 दिन के अंदर अंदर आपकी बेटी को न लाया तो मैं खुद अपना सर काट कर आपके कदमों में निछावर कर दूंगा। मां बदौलत को तुम्हारी इल्तिजा मंजूर है। तुझे हंसी आती है मेरे आंसुओं पर। पकड़ू, उल्लू की तरह हंसता क्या है? हंसू नहीं तो क्या अपनी नानी के नाम का फातिया पढ़ू? भैया तुम भी बुद्धू ही रह गए। माफ करना चाची, मैं तो ये कह रहा था अपने भैया के बड़े गुलाम साहब ने जो अंगूठी दी है ना, उस अंगूठी में क्यों न देख लिया जाए कि शहजादी साहिबा है कहाँ? इधर ला, जल्दी बताए जादुई अंगूठी, वो महल कहाँ है? अरे ये महल तो बहरानी आबशार की लहरों पर रखा हुआ दिखाई दे रहा है। चल फकरू, इस जादुई अंगूठी की मदद से हम शहजादी को ढूंढ लेंगे। अल्लाह जी, मगर मैं तुझे कैसे जाने दूं? खुदा न खास्ता कोई आफत आ गई तो? अम्मी, अगर मैं न गया तो मेरी मोहब्बत और मेरे फर्ज दोनों पर हर्फ आ जाएगा। मगर बेटा, मुझे मत रोको माँ, तुम्हारी दुआएं मेरे साथ हैं। खुदा। माँ की दुआ से कश्ती तूफान से पार होगी, मुझको फतह मिलेगी, दुश्मन की हार होगी। भाई साहब, पातिया पढ़ो पातिया, अब तो टांगों ने भी दम तोड़ दिया। अरे जहाँ दम टूटता है मुसाफिर का वही मुकाम होता है। वो देख, अपनी मंजिल पर पहुंच गए। तब तो मेरी सूफिया भी वहां होगी। चलो भाई साहब, चलो जल्दी जाओ। सूफिया, सूफिया।
रहे हैं। अरे ये तो वो है अलादीन। हाँ, और फखरुद्दीन। रब्बुल आलमीन तेरा लाख लाख शुक्र है। अलादीन, शुक्र है तुम आ गए, वरना मैं यहीं घुट घुट के मर जाती। मेरी बदन, मेरी जान सुफिया, मेरी तीरों कमान सुफिया। मगर ताज्जुब तो यह है कि महल यहाँ कैसे पहुँच गया? ये मेरी गलती का नतीजा है। मैंने वो चिराग पुराना समझकर उस बदमाश को दे दिया था। लेकिन बेकसूर मैं भी नहीं हूँ। मुझे वो चिराग इतनी लापरवाही से छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। खैर, हो गई सो हो गई। लेकिन अब क्या किया जाए? आ गई। कौन आ गई? मेरी सुफिया तो मेरे पास। अरे बुद्धू, तरकीब याद आ गई। तरकीब याद आ गई तो जाहिर करो ना। मगर शायद बदर इसके लिए राजी न हो सके। तुम हुक्म दो और मैं न बजा लूं, ये कैसे हो सकता है? तो सुनो, जब हिकमत जादूगर तुम्हारे पास पहुंचे तो उस वक्त उस बेईमान के सामने तुम झूठ मूठ की मोहब्बत का इजहार करो और तीर निशाने पर लगते ही एक शानदार जश्न मनाने का इकरार करवा लो। फिर जब वो मगरूर नाच रंग में मदहोश हो जाए तो मैं ऐन वक्त पर पहुंचकर वो चिराग उससे छीन लूंगा। तब तो अपना ही माल है। नहीं, ये काम इतनी आसानी से नहीं हो सकता। वो मक्कार हिकमत उस चिराग को अपने बाप की वसीयत समझकर हरदम अपने पहलू में दबाए रखता है। फिर क्या? देखो ये अंगूठी, इसमें मैंने जहर छिपा रखा है। जब वो बदमाश मुझसे मोहब्बत का इजहार करने आएगा तो मैं मौका पाकर इसे उसके सागर में उंडेल दूंगी। लेकिन ये जहर तुमने अपने पास क्यों रख छोड़ा है बदर? इसलिए कि शायद कभी तुम्हारी मोहब्बत और अपनी इस्मत के लिए मुझे जान पर खेलना पड़े। खुदा ऐसा वक्त कभी नहीं लाएगा बदर, बल्कि वो शैतान हिकमत जादूगर। लो, हजरत की बड़ी उम्र याद करते ही आ गए। चल जल्दी, खुदा ने। सूफिया, सूफिया तू भी छुप जा। तो नहीं देख रहे? आज इन जहरीले पैमानों में आवे हयात क्यों छलक रहा है? ये इनकलाब कैसे? इनकलाब नहीं,
वक्त की आवाज है, जिसे हमने सुना और दिल ने कहा। क्या कहा दिल ने? यही कि अलादीन के पास सिर्फ एक दीन है और तुम्हारे हाथों दीन भी है और दुनिया भी। फिर सिर्फ एक दीन के लिए तमाम दुनिया की नेमतों को छोड़ देना कहाँ की अक्लमंदी। वल्लाह वल्लाह, तुम जितनी हसीन हो उतनी समझदार भी हो, समझदार भी हो। हम तुमसे बहुत खुश हैं। तुमने हमारी अजमत को पहचान लिया। कहो, इस खुशी में हम तुम्हें कौन सा तोहफा पेश करें? तोहफे की जरूरत नहीं, अगर हो सके तो इस रस्म मोहब्बत की सलामती के लिए एक शानदार जश्न हो जाए। बखुदा, रस्म मोहब्बत की सलामती तो हमें जान से भी ज्यादा अजीज है। हम इस जश्न में नाचने के लिए अभी हसीन और जमील परियों को हाजिर किए देते हैं, लेकिन एक कमी रह जाएगी। हाँ, तो क्या हमारे होते हुए वो कमी पूरी नहीं हो सकती? तो तुम नाचना भी जानती हो? बहुत खूब बदरुल बदर, बहुत खूब। तुम्हें नाचते हुए देखकर तो हमें जिंदगी जिंदगी नजर आएगी। हम अभी इंतजाम किए देते हैं। हिकमत के वास्ते, रमन के रास्ते, फतेह मेरा काम कर, जश्न मोहब्बत का इंतजाम कर।
बदरुल बदर, आज तो तुम्हारी नाचती हुई अदाओं ने हमें परिस्तान का मालिक बना दिया। मरहबा, तुम तो सर से पांव तक रक्स हो, जाम हो, शबाब हो और शराब भी। कहीं हमें सख्त न कह देना। वाह, खूब याद दिलाया। साखी, तो फिर पिला दो ना साखी हमें। आज ऐसी पिला दे ऐ साखी कि जिंदगी की प्यास मिट जाए, मेरी आंखों में यूं समा जाओ, तीनों दुनिया की आस मिट जाए। लाओ, ऐसे पिला दो कि दुनिया तो क्या, हम अपने आप को भी भूल जाएं। और जो कहीं हमें भूल गए तो? काफर कह देना कि तुम्हें भूल जाए। क्यों, कोई शुबा है? नहीं नहीं, शायद आबी हयात उसी में हो। शुक्रिया। शराबी मोहब्बत तो पी ली, अब जरा लुत्फ़े मोहब्बत भी हो जाए। ज्यादा न तड़पाओ दिले बिस्मिल को बदर। आओ, करीब आओ। अब मैं समझ गया, तूने मुझे जहर दे दिया है। दगाबाज, अपनी मौत से पहले मैं तुझे मार डालूंगा। मैं तुझे मार डालूंगा। आज हिकमत जादूगर की कोई हिकमत उसके काम नहीं आ सकती। ये तेरी तीसरी शिकस्त है। जब गादर के बच्चे, मैं तुम सबको मार डालूंगा। सबको मार डालूंगा। देख देख, तुझ में अब इतनी ताकत भी नहीं कि तू अपने हाथों से इस चिराग को रगड़ सके। बेहतर है कि तू अब जल्दी से मर जा, ताकि तेरी जान निकल जाने के बाद मैं आजाद जाऊं। मैं नहीं मरूंगा, मैं तुम सबको मार के मरूंगा। खुदा के फजलो करम से हमारी सब मुसीबतें खत्म हो गई बदर। नहीं, बल्कि यूं कहो कि नई मुसीबतें शुरू हो गई। बाप रे, ये बला कहां से टपक पड़ी? नाजिम बेग, तो तू भी मेरे हाथ से मरने के लिए अब तक जिंदा है? बकवास बनकर ये जादुई चिराग फेंक दे, वरना ये तलवार बदर के बदन से पार हो जाएगी। फेंक दे। नाजिम, वहीं ठहर जा। खुदा को याद कर, अब तू 2 घड़ी का मेहमान है। ले बेटा, अब कलमा पड़ेगा, जबकि बड़े गुलाम साहब तुझे छू मंतर कर देंगे। मुझे मालूम न था तू इतना बुज़दिल है। जादुई चिराग की मदद से मेरी जान लेना चाहता है। अलादीन, अगर तेरी रगों में ईमान जिंदा है तो दिखा अपनी तलवार का जौहर,
आज मेरी तलवार में जहर नहीं है। ठीक है, पकड़ो, ले। खबरदार जो इसका सहारा लिया। नहीं नहीं, तुम जानबूझकर अपने आप को क्यों खतरे में डाल रहे हो? इसलिए कि तारीख में कोई ये न लिखे अलादीन बुज़दिल था। या मी इजाजत दो, मैं चिराग रगड़ता हूँ, खबरदार फकरू। नहीं बदर, फतह हमेशा इसी हाल में कदम चूमा करती है। भाई साहब, फतह तो हासिल हुई है चाची की दुआओं से। अरे हाँ, माँ की दुआओं से। चलो बदर, हमारे वालिदैन हमारे लिए बहुत बेकरार होंगे। अरे तो बुलाओ ना मेरे काका को। लो। हाँ, अभी लो।